क्या एक फ़ोन कॉल किसी की ज़िंदगी पलट सकता है? क्या खुशी के सबसे खूबसूरत पल के ठीक पहले ऐसा तूफ़ान आ सकता है जो सब कुछ बदल दे? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एक भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। अब कहानी शुरू होती है उस पल से, जब आर्यवर्धन के दिल में एक अलग ही खुशी होती है। आज वो बहुत खास है, क्योंकि आर्यवर्धन ने तय कर लिया है कि वो अनु से अपने दिल की बात कहेगा। उसके चेहरे पर मुस्कान है, आंखों में सपने हैं और मन में सिर्फ अनु का ख्याल। वो एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा गुलदस्ता लेने के लिए दुकान पर जाता है। गुलदस्ते के हर फूल में उसके जज्बात छुपे होते हैं। वो सोच रहा होता है कि जब वो ये गुलदस्ता अनु को देगा तो अनु की आंखों में खुशी की चमक कैसी होगी। वो पल उसके लिए बहुत कीमती है। इधर अनु भी अपने ही ख्यालों में खोई हुई होती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि आने वाले कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी का रंग बदलने वाला है। तभी अचानक अनु का फोन बजता है। स्क्रीन पर पुष्पा का नाम देखकर अनु को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आमतौर पर पुष्पा इस तरह घबराकर फोन नहीं करती। जैसे ही अनु फोन उठाती है, दूसरी तरफ से पुष्पा की सिसकियों की आवाज आती है। पुष्पा रोते हुए बोलती है कि अनु, जब मैं घर वापस आई तो तुम्हारे पापा घर में बेहोश पड़े थे। मैं घबरा गई, कुछ समझ नहीं आया। तुरंत पड़ोसियों की मदद से मैं उन्हें अस्पताल लेकर आई हूँ। तू जल्दी से यहाँ आ जा। ये सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, दिमाग सुन्न हो जाता है। वो बिना एक पल सोचे, बिना आर्यवर्धन को कुछ बताए, बस बैग उठाती है और दौड़ते हुए घर से निकल जाती है। उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ अपने पापा का चेहरा घूम रहा होता है। रास्ते भर उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वो बार बार भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके पापा को कुछ ना हो। अगर आप इस कहानी के हर मोड़ को मिस नहीं करना चाहते, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही अनु की हालत और भी खराब हो जाती है। चारों तरफ भाग दौड़, डॉक्टरों की आवाजें, मशीनों की बीप और लोगों के चेहरे पर चिंता। अनु जैसे ही पुष्पा को देखती है, दौड़कर उनके पास जाती है। पुष्पा की आंखें लाल हैं, चेहरा डर से भरा हुआ है। अनु पूछती है, पापा कैसे हैं? पुष्पा कुछ बोल नहीं पाती, बस डॉक्टर के कमरे की तरफ इशारा करती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और जो बात वो बताते हैं, उसे सुनकर अनु और पुष्पा दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि गोपाल शर्मा को कोई मामूली चक्कर नहीं आया है, बल्कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक शब्द सुनते ही अनु का दिल टूट सा जाता है। पुष्पा जोर जोर से रोने लगती हैं और अनु एकदम सुन्न खड़ी रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे, क्या बोले। इधर दूसरी तरफ आर्यवर्धन जब गुलदस्ता लेकर वापस अपनी गाड़ी के पास आता है, तो उसे अनु कहीं दिखाई नहीं देती। पहले तो वो सोचता है कि शायद अनु किसी काम से अंदर चली गई होगी, लेकिन जब काफी देर तक वो नहीं आती, तो आर्यवर्धन का दिल घबराने लगता है। वो बार बार अनु को फोन करता है, लेकिन अनु का फोन नहीं लगता। हर कॉल के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। अगर आपको भी लगता है कि आगे कुछ बड़ा होने वाला है, तो अभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग भी इस कहानी का हिस्सा बन सके। इसी बीच अनु का फोन सिमरन उठा लेती है। जब आर्यवर्धन की आवाज सिमरन सुनती है, तो वो उसे सारी सच्चाई बता देती है। वो कहती है कि अनु के पापा हॉस्पिटल में हैं और उन्हें हार्ट अटैक आया है। ये सुनते ही आर्यवर्धन के हाथ से फोन छूटते छूटते बचता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो बिना एक पल की देर किए सीधा हॉस्पिटल की तरफ भागता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही आर्यवर्धन की नज़र अनु पर पड़ती है। अनु बेंच पर बैठी हुई होती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। जैसे ही अनु आर्यवर्धन को देखती है, उसका बांध टूट जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। आर्यवर्धन तुरंत उसके पास जाता है, उसे संभालता है और कहता है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। आर्यवर्धन पुष्पा से भी बात करता है और उन्हें भरोसा दिलाता है कि गोपाल जी को कुछ नहीं होने देगा। वो कहता है कि वो उन्हें सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाएगा, बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करवाएगा। हॉस्पिटल का जो भी खर्चा होगा, वो सब वो खुद उठाएगा, बस गोपाल जी का इलाज सबसे अच्छा होना चाहिए। अगर आपको आर्यवर्धन का ये रूप अच्छा लग रहा है, तो दिल से एक लाइक जरूर बनता है। लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। आर्यवर्धन डॉक्टर के पास जाता है और उनसे साफ शब्दों में कहता है कि गोपाल जी को हर हाल में बचाना है। वो किसी भी तरह की कमी नहीं चाहता। डॉक्टर भी उसे भरोसा दिलाते हैं कि वो पूरी कोशिश करेंगे। आर्यवर्धन की बातें सुनकर अनु के दिल को थोड़ी हिम्मत मिलती है।
उसे लगता है कि इस मुश्किल वक्त में वो अकेली नहीं है। अनु अपने मन में सोचती है कि अगर आज आर्यवर्धन उसके साथ न होता तो शायद वो खुद को संभाल ही नहीं पाती। उसकी आंखों में डर तो होता है, लेकिन अब उसमें थोड़ी सी उम्मीद भी झलकने लगती है। वो चुपचाप भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके पापा जल्दी ठीक हो जाएं। इसी बीच कहानी एक और मोड़ लेने वाली होती है। सवाल ये है कि क्या ये सब वाकई एक हादसा है या इसके पीछे किसी की साजिश छुपी है? क्या मीरा का इसमें कोई हाथ है? क्या आर्यवर्धन को ये सच्चाई पता चलनी चाहिए या नहीं? ये सवाल अब हर किसी के दिमाग में घूमने लगता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इसके पीछे सच क्या है, तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी राय क्या है। और हाँ, ऐसे ही दिल छू लेने वाले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अनु हॉस्पिटल के गलियारे में बैठी हर गुजरते पल को भारी महसूस कर रही होती है। घड़ी की हर टिक टिक उसके दिल की धड़कनों के साथ चल रही होती है। पुष्पा कभी भगवान से दुआ मांगती है तो कभी डॉक्टरों से सवाल करती है। आर्यवर्धन दोनों के बीच खड़ा होकर उन्हें संभालने की पूरी कोशिश करता है। वो खुद भी अंदर से डरा हुआ होता है, लेकिन अपने चेहरे पर वो मजबूती दिखाता है ताकि अनु और पुष्पा को हिम्मत मिल सके। समय धीरे धीरे गुजरता है, लेकिन इंतजार खत्म नहीं होता। ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगी लाल बत्ती सबकी सांसें रोके हुए होती है। अनु बार बार उस दरवाजे को देखती है, जैसे वहीं से कोई अच्छी खबर निकल आएगी। आर्यवर्धन उसका हाथ थाम लेता है और बिना कुछ बोले उसे एहसास दिलाता है कि वो अकेली नहीं है। इस बीच कई सवाल अनकहे रह जाते हैं, कई भावनाएं दिल में ही दब जाती हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। अगर आप आगे की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अगला हिस्सा आप सबसे पहले देख सकें। अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां इंतजार और बेचैनी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। हॉस्पिटल के बाहर बैठी अनु की आंखें सूज चुकी हैं। आंसू अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। पुष्पा बार बार भगवान का नाम ले रही हैं और हर पल यही दुआ मांग रही हैं कि उनके पति को कुछ न हो। आर्यवर्धन बाहर से भले ही मजबूत दिख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल भी डर से भरा हुआ है। फिर भी वो खुद को संभालता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो टूट गया तो अनु और पुष्पा दोनों बिखर जाएंगी। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुलता है। सभी की नज़रें एक साथ उस तरफ चली जाती हैं। डॉक्टर बाहर आते हैं और उनके चेहरे के भाव पढ़ना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। अनु तुरंत खड़ी हो जाती है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो हिम्मत करके पूछती है, डॉक्टर साहब, मेरे पापा कैसे हैं? डॉक्टर बताते हैं कि अभी हालत गंभीर है, लेकिन ऑपरेशन शुरू हो चुका है और अगले कुछ घंटे बहुत अहम हैं। ये सुनकर पुष्पा फिर से रोने लगती हैं। आर्यवर्धन तुरंत उन्हें सहारा देता है और कहता है कि सब ठीक होगा, डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी इस भावनात्मक सफ़र में जुड़े हुए हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें पता चले कि आप इस कहानी के साथ हैं। समय बहुत धीरे धीरे बीतता है, हर मिनट घंटों जैसा लग रहा होता है। अनु को बार बार अपने बचपन की यादें आने लगती हैं। उसे याद आता है कि कैसे उसके पापा हमेशा उसका हौसला बढ़ाते थे, कैसे छोटी छोटी बातों पर उसे समझाते थे। वो सोचती है कि अगर आज उन्हें कुछ हो गया तो वो कैसे जी पाएगी। ये ख्याल आते ही वो खुद को संभाल नहीं पाती और आर्यवर्धन के सामने रो पड़ती है। आर्यवर्धन उसे चुप कराता है, उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है कि कुछ नहीं होगा, उसके पापा बहुत मजबूत हैं। इसी बीच हॉस्पिटल के एक कोने में मीरा खड़ी ये सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी और डर साफ नजर आ रहा होता है। वो बार बार इधर उधर देखती है, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। उसके दिमाग में वही सवाल घूम रहा होता है कि अगर आर्यवर्धन को सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा? क्या उसने जो किया उसका सच सामने आ जाएगा? मीरा के हाथ कांप रहे होते हैं और उसके चेहरे से साफ झलक रहा होता है कि वो किसी बड़े राज को छुपा रही है। अगर आपको लगता है कि मीरा का इस सब में हाथ हो सकता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी क्या राय है। कुछ देर बाद सिमरन भी हॉस्पिटल पहुंचती है। वो अनु को देखकर उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। सिमरन अनु को ढांढस बंधाती है और कहती है कि वो उसके साथ है। सिमरन की मौजूदगी से अनु को थोड़ी राहत मिलती है। अब वो अकेली महसूस नहीं कर रही होती। चारों तरफ से उसे सहारा मिल रहा होता है, लेकिन डर अब भी दिल में बैठा हुआ है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगी लाल बत्ती आखिरकार बंद होती है। ये पल सबके लिए सबसे ज्यादा डरावना और सबसे ज्यादा उम्मीद भरा होता है।
डॉक्टर बाहर आते हैं और इस बार उनके चेहरे पर थोड़ी राहत नजर आती है। डॉक्टर बताते हैं कि ऑपरेशन सफल रहा है, लेकिन अभी भी गोपाल जी को कुछ वक्त आईसीयू में रखा जाएगा। ये सुनते ही पुष्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू राहत के होते हैं। अनु भगवान का शुक्रियादा अदा करती है और आर्यवर्धन की तरफ देखती है। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई देती है। अगर आपको भी इस पल पर राहत महसूस हो रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। डॉक्टर ये भी बताते हैं कि गोपाल जी की हालत अभी नाजुक है और उन्हें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसी भी तरह का तनाव उनके लिए खतरनाक हो सकता है। ये सुनकर अनु और पुष्पा दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं और मन ही मन फैसला करती हैं कि अब वे गोपाल जी को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देंगी। आर्यवर्धन तुरंत सारी औपचारिकताएं संभाल लेता है। वो दवाइयों से लेकर कमरे तक हर चीज़ का ध्यान रखता है। हॉस्पिटल स्टाफ भी उसकी बातों को गंभीरता से लेता है। अनु ये सब देखकर सोचती है कि आर्यवर्धन न सिर्फ उसके साथ खड़ा है, बल्कि उसके परिवार को भी अपना परिवार मान रहा है। ये एहसास उसके दिल को छू जाता है। कुछ देर बाद अनु को आईसीयू में जाकर अपने पापा को देखने की इजाज़त मिलती है। वो धीरे धीरे अंदर जाती है। मशीनों से जुड़े अपने पापा को देखकर उसका दिल भर आता है। वो उनके पास बैठकर धीरे से उनका हाथ पकड़ती है और फुसफुसाकर कहती है, पापा, आप जल्दी ठीक हो जाइए, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन इस बार वो खुद को संभालती है क्योंकि उसे मजबूत बनना है। अगर आप अनु की इस हालत को महसूस कर पा रहे हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और लोग भी इस कहानी से जुड़ सकें। आईसीयू के बाहर मीरा दूर से ये सब देखती रहती है। उसके चेहरे पर अब डर साफ नजर आ रहा होता है। वो सोचती है कि कहीं गोपाल जी को होश आने के बाद सब कुछ सामने न आ जाए। उसके मन में कई सवाल चल रहे होते हैं। वो खुद से लड़ रही होती है कि क्या उसे सच बता देना चाहिए या अभी की चुप रहना चाहिए। आर्यवर्धन की नज़र भी मीरा पर पड़ती है। उसे मीरा का व्यवहार कुछ अजीब लगने लगता है। वो मन ही मन सोचता है कि इस हादसे के पीछे कोई वजह ज़रूर है। क्या वाकई ये सिर्फ एक संयोग था, या किसी की लापरवाही, या फिर जानबूझकर किया गया कुछ? ये सवाल उसके दिमाग में घर करने लगते हैं। समय के साथ साथ गोपाल जी की हालत में थोड़ा सुधार होने लगता है। डॉक्टर बताते हैं कि अगर सब ठीक रहा तो कुछ दिनों में उन्हें आईसीयू से बाहर शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये खबर अनु और पुष्पा के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं होती। वे एक दूसरे को गले लगाकर रोती हैं, लेकिन इस बार उनकी आंखों में डर से ज्यादा उम्मीद होती है। आर्यवर्धन इस मौके पर अनु से कहता है कि अब वो पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। अनु हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखती है। उसके दिल में आर्यवर्धन के लिए सम्मान और भरोसा और भी बढ़ जाता है। वो समझ जाती है कि मुश्किल वक्त में जो साथ दे वही असली अपना होता है। अगर आपको लगता है कि आर्यवर्धन और अनु का रिश्ता अब और गहरा हो गया है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आगे आने वाले दिनों में कई सच सामने आने वाले हैं। मीरा के मन का बोझ कब और कैसे टूटेगा? क्या आर्यवर्धन को ये पता चलेगा कि गोपाल जी के हार्ट अटैक के पीछे असली वजह क्या थी? और क्या ये सच्चाई अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते को और मजबूत करेगी या फिर नई मुश्किलें खड़ी करेगी? हॉस्पिटल के गलियारे में बैठी अनु अब पहले जैसी कमज़ोर नहीं लगती। उसके चेहरे पर डर के साथ साथ एक अलग ही मजबूती नजर आती है। वो जान चुकी है कि जिंदगी कभी भी कोई इम्तिहान ले सकती है, लेकिन अगर साथ देने वाले सही हों तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। इसी सोच के साथ ये हिस्सा यहीं खत्म होता है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाला हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।